नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रयारं नमो लोहि सकचारूणं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टर्थम संदृष्टर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्माणां दैनं जेतु शासनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चिकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे ओम नमः ओम नमः। अज्ञान से ही बंध। अज्ञान का अर्थ अज्ञानमय भाव। इस अज्ञान कहने में मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कषाय योग सब हो गए। अज्ञान का मतलब ज्ञान, अज्ञानमय भाव। ज्ञान का अर्थ ज्ञानमय भाव। काहू सो न बंधे जीव बंधे एक राग आदि का अशुद्ध उपयोग सो, इसमें अंतर्गर्भित है अशुद्ध उपयोग। अज्ञान से ही बंध। अनेकांत क्या हुआ? बंध जीव का स्वभाव नहीं है और परद्रव्य के कारण भी बंध नहीं होता। अज्ञान से ही बंध होता है मतलब जब अपने अज्ञान से अज्ञानमय भावों से बंध होता है तब परद्रव्य निमित्त मात्र है, परद्रव्य का दोष नहीं है, परद्रव्य के कारण बंध नहीं होता। चोर जब अपनी चोरी के कारण से पकड़ा जाता बांधता है तब हथकड़ी बेड़ी निमित्त होती हैं। हथकड़ी बेड़ियां जबरन नहीं बांध देती किसी दोष को। जब अपराधी अपने अपराध से बनता है तब सामने परद्रव्य निमित्त होगा ही कोई न कोई। हवालात में बंद है। हवालात में बंद है कि अपने अपराध से बंद है? हवाला तो है। और है वह साक्षी है, इसने कोई अपराध किया है। परद्रव्य साक्षी है, इसने ये काम करके आया है। जैसे सुंदर रूप साक्षी है कि इसने सुंदर भाव किए हैं, लेकिन किए मोह के भाव है। नहीं तो ये जड़ रूप अपने अपराध से बंधा है। और क्या अर्थ होगा इसमें? कहा था बंध का ज्ञान बंध के अभाव के लिए है, तो अभाव भी सोच लेना चाहिए। अपने अज्ञान से बंधा है तो अपने अज्ञान को छोड़ करके बंध छूट सकता है। ज्ञान से छूटेगा। ज्ञानाभ्यास करो, पर से भिन्न अपने को जानो। ये मुक्ति का मार्ग है, छूटने का उपाय है। अज्ञान से बनता है। अगर स्वभाव दृष्टि से कहें, अध्यात्म शैली में कहें तो अज्ञान से बनता है ये मत कहो। बंधा मानना ही अज्ञान है, बंधा जानना ही। आत्मा काय से बनता है?
जीव बंधे अज्ञान से, ये भी तुम्हारा है व्यवहार। जीव देखा जाए तो कभी बंधा ही नहीं है, अवध स्पष्ट है। ये भी कथन ही है कि अपने अज्ञान से बंधा है। बंधा है, इसमें ऐसी अनुभूति हुई है। जीव कहाँ बंधा है? तोता पिंजड़े में है, फिर भी पिंजड़ा भिन्न है और तोता भिन्न है। तोता तोते में है और पिंजड़ा पिंजड़े में है। तोता पिंजड़े में से बाहर तो है नहीं, और पिंजड़े में तोता बंद है नहीं। तो क्या अगर साहब बंद तो है, उड़ने के लिए तो वो पराधीन है। आकाश में कहाँ उड़ सकता है? आकाश में नहीं उड़ सकता, ये बात अलग है। लेकिन वहाँ रह कर के भी भेद ज्ञान कर सकता है, समाधि कर सकता है। संगी पंचेंद्री है। पिंजड़े में बंद एक तोता हो और श्री गुरु बाहर पाठ कर रहे हों, चिंतन कर रहे हों, संबोधन जगत के और जीवों को दे रहे हों, और तोता सुन ले और समझ जावे मुक्ति का मार्ग, तो कौन रोक लेगा? वो पिंजड़े का तोता, जी सामने का आदमी तो समझ न पाए, और पिंजड़े का तोता समझ जाए, अरे मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञान दर्शनमय हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, समर्थ हूँ। अभी भी इस अवस्था में भी मैं अपना अनुभवन करने के लिए, अपने को आत्मा देखने के लिए स्वाधीन हूँ। कोई नहीं रोक सकता। जब जटायु पक्षी ज्ञानी हो गया, श्रावक हो गया, तो किसने रोक लिया? एक बद्धो न था परस्य, एक नैसे देखा जाए, पर्यार्थिक नैसे देखें तो आत्मा बंध रूप है, लेकिन स्वभाव नैसे देखा जाए, द्रव्यार्थिक नैसे देखा जाए, तो आत्मा उसी समय उसी काल में निर्बंध है। स्वभाव से देखना पड़ेगा। कमलनी कहाँ है? जल में, लेकिन कमलनी पत्र का स्वभाव कपड़े की तरह जल को सोख जाना नहीं है। कमलनी पत्र जल में होते हुए भी जल से भिन्न है, जल से ऊपर है। जल से भिन्न कमल है। कमलनी पत्र देखा है, कमल का फूल देखा है तुमने? कि हाँ, फोटो में देखा है, कागज पे देखा है। अरे तालाब में देखो कमल के फूल को, वो पानी के ऊपर है कि पानी के भीतर है? अगर पानी के भीतर हो तो तुम्हें क्या दिखेगा? पानी के ऊपर है, और ऊपर का पानी ओस, अगर उस पर कमल पर पड़ जावे, जो जल कमल पत्र पर परे, मुक्ता फल की दुति बिस्तरे, अलग मोती जैसी चमकेगी, कपड़े जैसी सोख नहीं आएगी। आत्मसात नहीं करता कमल, वह पानी की बूंद मोती जैसी चमकेगी, लेकिन कमल के पत्ते से भिन्न ही तो रहेगी। थोड़ी देर बाद ढक जाएगी, सूख जाएगी, बात अलग है, लेकिन वह पानी की बूंद कमल के पत्ते पर ऊपर रहेगी। ऐसे कर्म कर्म में है,
देखो रस्सी गाय काय से बंधी, रस्सी से कि काय से बंधी बताओ। गाय रस्सी से बंधी है, लेकिन देखो उसमें सूक्ष्मता से अपना उपयोग लगा करके। गाय रस्सी से बंधी है ये कहना तो व्यवहार है, स्थूल है। रस्सी की गांठ रस्सी में है, ताले की झड़ ताले में है। ताले की झड़ ताले में कि चाबी में? कुंडा में ताला लगा है, तो कुंडा में ताला लगा कि ताले में ताला लगा है? कुंडा भिन्न है, उस समय भी बिल्कुल अछूता, और ताला भिन्न है, और कुंडे में ताला लगा है। अब खोल करके भीतर नहीं जा सकते। लेकिन वेद ज्ञान का मंत्र जिसके पास है, परमेष्ठी मंत्र जिसके पास है, वह भीतर पहुंच सकता है। तुम सशरीर भीतर नहीं जा सकते, ये क्या मतलब है? तुम्हारा उपयोग भीतर जा सकता है। तुम भीतर क्या है? इसमें भीतर अलमारी है, उस अलमारी में क्या रखा है? कि सिंहासन रखा है। ले पहुंच गया भीतर तुम्हारा उपयोग के नहीं तुम? और बाहर खड़े हो, बाहर खड़े होने पर भी भीतर रखी हुई वस्तु का ज्ञान है। एक धनी की तिजोरी में हीरा रखा है, डिब्बे में बंद, अंधकार है, उस कमरे में भी अंधकार है, उस कमरे में अंधकार है, तिजोरी में अंधकार है, और उसमें एक हीरा रखा हुआ है, और सेठ दुकान पर बैठा है। उसने लड़के को चाबी दी, बेटा जाओ घर जाना, भीतर वाले कमरे में तिजोरी लगी है, ये चाबी है, खोलना और डब्बे में से हीरा निकालना। उसको दिख रहा है, न तिजोरी बाधक है, न कमरा बाधक है, न घर बाधक है, न इतनी दूरी बाधक है। दुकान कहाँ है और घर कहाँ है, और उसको दिख रहा, न अंधेरा बाधक है। क्यों? हीरा तिजोरी में नहीं है, हीरा हीरा में है। वो निकाल करके ले गए। आत्मा अद्भुत तत्व है। एक न से वह जानने में सर्वथा नहीं आ पाता, पूरा नहीं आता। प्रमाणिक दिश है नया, प्रमाण का एक दिश है। वह आत्मा क्या है? स्वानुभव का विषय है, वचन का विषय नहीं, वचनातीत है। उस आत्मा को अगर पर्यार्थिक नहीं दिखेंगे तो द्रव्य स्वभाव नहीं दिखेगा। परिछूत नहीं दिखेंगे तो और दूसरा निगम वाला नहीं, भूतकाल का भविष्यकाल का वो सब नहीं दिखेगा। और अगर इन नयों से दिखें पर्यार्थिक नय से, तो बंधा हुआ है। एकस्य बद्धो मतलब आचार्य अमृतचंद देव बंधन को स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? बंधन अगर नहीं हो तो बंधन के नाश का उपाय कैसे किया जाए? बंध एक तत्व है, स्वतंत्र सत्तात्मक पदार्थ है। ये नहीं है कि बंध कल्पना है, मानो तो बंधन है, नहीं मानो तो नहीं है। अरे ये नहीं है, मानो तो बंधन है और नहीं मानो तो बंधन है। पर्याय में बंधन है, लेकिन
उसी समय में स्वभाव में बंधन नहीं है। एक में बंध का कैसे हो सकता है? एक में बंधन कैसे हो सकता है? स्वभाव में बंधन नहीं, या स्वभाव दृष्टि से बंधा नहीं है, एक ही बात है। स्वभाव दृष्टि से आत्मा बंधा हुआ नहीं है, इसलिए स्वभाव दृष्टि ही बंधन से छूटने का उपाय है। स्वभाव दृष्टि से देखें तो आत्मा कैसे दिखाई देगा? निर्बंध दिखाई देगा। क्यों? वो निर्बंध है। अब स्वभाव दृष्टि से देखें तो निर्बंध है, निर्बंध है, ये पर्याय में निर्बंध होने का उपाय है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष मार्ग है, सुखी होने का उपाय है। स्वभाव से देखा जाए तो आत्मा निर्बंध है, और स्वभाव दृष्टि से आत्मा निर्बंध होता है, पर्याय में भी। वस्तु में भूल नहीं है, लेकिन वस्तु में अनंत धर्म भी नहीं है, ऐसा नहीं समझना। अगर पर्याय में भी बंधन न हो तो जी बताओ, बंधन से छूटने का उपाय श्री गुरु क्यों बतावे? एक बार क्या था, एक ऊंट वाला था, उसके पास ऊंट थे बहुत से। जंगल में पहुंचा, रात होने लगी। उसने कहा क्या करें, ऊंटों को यहीं बांध दो और अपने सो जा। जब ऊंटों को बांधने के लिए चला, रस्सी से बांधेगा, तो उसके पास एक रस्सी कम थी। उसने कहा ये क्या करें, अब ऊंट को बिना रस्सी के कैसे बांधें? तो उसने क्या किया, ऊंट को जैसे खड़ा करता था वैसे खड़ा किया, और ऐसे घुमाता था ऐसे घुमाया, और खूंटा भी ठोका। ऊंट ने समझा बांधा गए, बंध गए, और वो रात भर खड़ा रहा। अब क्या हुआ, सवेरे उसने कहा ऊंटों को खोलो भाई चलो। तो जितने ऊंट बंधे थे उनको खोल दिया तो वे चलने लगे, और वो ऊंट खड़ा का खड़ा ही रह गया। क्यों? उसको ये भ्रांति हुई कि हमें खोला तो है ही नहीं, हमें खोला तो है ही नहीं, अब बने कैसे, वो चले कैसे, हम तो बंधे हैं। ऊंट वाले को अरे रात की घटना याद आई कि इसको बांधने का नाटक किया था, बांधा नहीं था, तो उसने खोलने का नाटक किया। खट 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 फूटा खारा रस्सी, और उसकी ऐसे घुमाई और ऊंट चल दिया। न बंधा था न खुला, बंधन का नाटक हुआ और खुलने का भी नाटक ही हुआ, और ऊंट रात भर खड़ा रहा और अपने चल दिया। जीव का भी यही हाल तो नहीं है? अगर स्वभाव से देखें तो आत्मा बंधा कहाँ है जो खोलने का उपाय किया जाए? द्रव्य संग्रह में एक चर्चा आई टीका में कि ये राग द्वेष शुद्ध नय से किसके हैं? शुद्ध नय से पूछ रहे हम अशुद्ध नय से पूछ रहे हैं। अगर ये अशुद्ध नय से देखा जाए तो जीव की पर्याय में है, जीव के ही कहे जाते हैं, और पुद्गल के रक्ष से होते हैं, इसलिए पुद्गल के व्यवहार नय से कहे जाएंगे।
लेकिन अब शिष्य ने प्रश्न किया, ये रागादिक शुद्ध नए से किसके हैं, वास्तव में किसके हैं? तो उन्होंने कहा शुद्ध नए का ये विषय ही नहीं है, शुद्ध नए से रागादिक होते ही नहीं है। शुद्ध नए का जो विषय है उसमें रागादिक है ही नहीं। जब अपने स्वभाव को भूलकर पर का लक्ष्य करता है, पुद्गल का लक्ष्य करता है, तब ये रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं। अपने को भूलकर पर में सुख की कल्पना नहीं करे तो राग कैसे होंगे? इसकी कल्पना न करे राग कैसे होगा? और पर में अनिष्ट की कल्पना न करे तो द्वेष कैसे होगा? जिन जिन पदार्थों में आपको भी अनिष्ट की कल्पना नहीं होती, उन पदार्थों में द्वेष नहीं होता। आपके मनोनुकूल भोजन बना हुआ हो और रखा जाए थाली में, तो आपको क्रोध आएगा? नहीं आएगा। और वही भोजन, वही भोजन की थाली, और एक लड़का आया, उसने कहा, देखा सब्जी, दाल, रोटी, वो सब देख रहा है, और उसको क्रोध आ गया, चटनी क्यों नहीं है, चटनी क्यों नहीं बनाई? जी भगवान, लड्डू रखे हैं, पेड़ा रखे हैं, इसमें सब्जी रखी है, दाल रखी है, रोटी रखी है, चावल रखे हैं, नमक रखा है, सब रखा है, चटनी क्यों नहीं? उसको क्रोध आ गया। चटनी बिना तो सू नहीं है। पहले चटनी बांटो, उसके बाद रोटी खाएंगे। आवाज नहीं, अभी बांटो। ले भैया अभी बांट दीजिए। जिन जिन पदार्थों में अनिष्ट की कल्पना नहीं है, वे अनिष्ट कहाँ, वो उनमें क्रोध कहाँ आता है? अरति क्यों वहां होती है? जिन पदार्थों में अनिष्ट की कल्पना है, वहां अरति होती है, वहां क्रोध होता है, वहां भय होता है। सब ये द्वेष कितने प्रकार का है? कभी द्वेष कितनी कथाएं द्वेष रूप हैं? क्रोध, मान, हास्य नहीं, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा क्या हो गई? अरति, भय, जुगुप्सा और शोक, और साथ राग, ये राग रूप है। माया, लोभ, हास्य, रति और वेद, 3 प्रकार की। अब ये कल्पनाएं न होवे अनिष्ट की, तो कौन सी कथा उत्पन्न हो जाएगी? तुम्हें हीरा देख कर के भय लगता है, तो भय नहीं लगता तो द्वेष भी नहीं होता। सांप को देख करके भय लगता है तो सांप से द्वेष होता है, मारो। बचो, भागो। जैसे भय होता है, तुम्हें थोड़ा मंद भय होता है, तो भगने तक काफी है। भग जाओ, बच जाओ, चला जाएगा, निकल जाएगा। और कितने ही क्रूर परिणामी ऐसे हैं, उन्हें सांप देखा और मारा, देखते ही मार डाल दिया। अरे न जाए, हमें नहीं काटेगा, किसी और को काट लेगा, और वो काट लेगा तो मर जाएगा।
जितने अनुपात में अनिष्ट की कल्पना हुई उतने अनुपात में ये द्वेष का परिणाम हुआ। जितने अनुपात में इष्ट की कल्पना हुई उतने अनुपात में राग का परिणाम हुआ। अरे हम क्या कहें, संसार की रीत है ये। बुढ़ापा आ जाने पर स्त्री को अपने लड़के से ज्यादा राग हो जाता है, पति से भी कम हो जाता है राग। वो उस व्यवहार में पति को गौण कर देगी और लड़के को मुक्त कर देगी। क्यों? उसे ये लगता है ये विषयों की सामग्री हमें लड़के से मिलती है। लड़का थोड़ा आज्ञाकारी हुआ, उसने कहा बस दुकान बंद करके आया घर, अब मम्मी ये 500 रुपये रखो, कई दिन काम आ जाए, रख लो। अब वो रुपया देता है। वो कपड़ा ले आया, मम्मी ये तुम्हारे ले आई, वो कपड़ा ले आता है। अब बेचारा पति बुढ़ापा है, बीमार है, अशक्त है, हाथ से कुछ उठता नहीं, तो जो कोड़त। और कभी कभी तो स्त्रियां ऐसा कहने लगती हैं, तुमने हमारे लड़का की जिंदगी बर्बाद कर दी, तुमने हमारे लड़का की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों? वो थोड़े दूसरे प्रकार के आदत के व्यक्ति हैं, उधार बांट देते हैं, कर्जा ले लेते हैं, तुमने हमारी लड़का की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या करे? वो घर को कर चला के तुम्हारा कर्जा पटा है। जहां अनिष्ट की कल्पना होगी वहां द्वेष होगा, रोक नहीं सकते तुम। जहां इष्ट की कल्पना होगी वहां राग होगा। दूसरी भाषा में कहो, जहां इष्ट की कल्पना होगी वहीं राग होगा। जहां इष्ट की कल्पना होगी वहीं राग होगा। तुम्हें पंच परमेष्ठी भगवंतों से राग हुआ, इसकी कल्पना ये है हमारे इष्ट। क्यों? शरीर हम नहीं, हम तो आत्मा है। संवेग भावना में लिखा, मिथ्या दृष्टि का अनुराग स्त्री पुत्र कुटुंब धन आदि में हुए है। सम्यक दृष्टि का अनुराग तो पंच परमेष्ठी भगवान में, 10 लक्षण धर्म में, धर्म पर्वों में, अपने आत्मा में हो, साधर्मियों में हुए। क्यों? जो चर्चा हम सुनना चाहते हैं वह चर्चा सुनाने वाला लड़का नहीं है, वो चर्चा सुनाने वाला साधर्मी है। देखो, समाधि मरण के प्रसंग में उस व्यक्ति ने, उस छपक ने, उस साधक ने सारे कुटुंब को अलग कर दिया और साधर्मियों के निकट लाया। क्यों? ये मोह बढ़ाने वाले, मोह बढ़ाने वाले बने। मोह बढ़ेगा तो ये निमित्त होंगे, इनके वचन सुनेंगे तो मोह बढ़ जाएगा। क्या साधर्मियों के प्रति राग है? हाँ, प्रयोजनवश धर्मानुराग। स्त्री पुत्र कुटुंब आदि के प्रति नाना कैसी तबीयत है? कोई नहीं नाना फाना। अब बता, उस नाती से कह रहे हैं कोई नाना फाना नहीं है, हम तुम्हारे नाना नहीं। हम तुम्हारे कोई नहीं। क्यों? हम आत्मा हैं, आत्म साधना के लिए उद्यमी हैं। अंतर्दृष्टि हुई है हमारी। ये शरीर के जनक
यह आत्मा निश्चय से तुम्हारा जन्म नहीं है। हे शरीर के पुत्र, निश्चय से तुम हमारे जन्म नहीं हो, पुत्र नहीं हो। ये भेद ज्ञान कहाँ से आ गया? अपनत्व की कल्पना होगी तो वहाँ कल्पना होगी तो वहाँ राग होगा, अनिष्ट की कल्पना होगी वहाँ द्वेष होगा। अब हम ये कह रहे हैं जहाँ इष्ट की कल्पना होती है वहीं राग होता है। जिसमें इष्ट की कल्पना नहीं उनसे राग नहीं होता। आपको सारे गांव से राग है क्या? सारे देश से राग है, लेकिन देश का नेता उसे सारे देश से। महात्मा गांधी थे, एक बच्चा था तो हाथ की सिलाई पहले होती थी थोड़ी, मशीनों का इतना प्रचलन नहीं था। कुर्ता हाथ से सिए। लड़का बोला, बापू हम तुम्हारे लिए कुर्ता बनवा रहे हैं। बोली, बेटा एक से क्या होगा? तो कहे 2 बनवा लाएंगे। क्या 2 से क्या होगा? इतने लोग हमारे देशवासी बिना कुर्ता के रहते हैं, इसलिए उन्होंने कुर्ता ही नहीं पहना। इतने देशवासी बिना कुर्ता के। हम कुर्ता पहनेंगे? काम चल सकता बिना कुर्ता के भी। पूरे देश से प्रेम, पूरे संसार से प्रेम, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। जिसमें इसकी कल्पना है उसमें राग है। जिसमें इष्ट की कल्पना नहीं है उसमें आपको भी राग नहीं है। क्या कहा? जिसमें इष्ट की कल्पना नहीं है उसमें आपको भी राग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ किसी पदार्थ में इष्ट की कल्पना नहीं है तो किसी में राग नहीं। किसी पदार्थ में अपनत्व तो नहीं है तो किसी में मोह नहीं। परमाणु मात्र भी मुझे मोह उत्पन्न नहीं कर सकता। क्यों? मैंने निज रस से ही मोह को समूल उखाड़ करके फेंक दिया है। ये तो साहित्य के शब्द हैं। भाव क्या होगा? मैंने निज के आश्रय से मोह को जीता है। मेरा अपनत्व मेरी आत्मा में हुआ है, इसलिए पुण्य के उदय से मिलने वाली सामग्री भी हमें मोह उत्पन्न नहीं करा सकती। एक ज्ञानी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को पुण्य का उदय रत्नों का विमान रहने के लिए मिल गया, मोह उत्पन्न नहीं कराता। मिल गया सुंदर शरीर, मोह उत्पन्न नहीं कराता। जबकि मिथ्या दृष्टि का शरीर रोगी हो, दुर्गंधित हो तो भी मोह नहीं छूटता। मिथ्या दृष्टि का शरीर दुर्गंधित हो, रोगी हो तो भी मोह नहीं छूटता। ऊपर ऊपर से कहेगा जरूर, हे भगवान अब तो मट्टी समेटो, लेकिन अंदर में ये सोचेगा ये हमारा रोग मिट गया है, ये शरीर हमारा। सुनो, हम तुम्हारा शरीर सुंदर बना दें तो हमारे पास मंत्र है। हाँ तो बढ़िया बढ़िया।
एक देवता आकर के खड़ा हो गया, पिता, पुत्र और स्त्री तीनों बड़े परेशान खड़े थे। देवता आकर के खड़ा हो गया। देवता ने कहा, भैया तुम बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो, एक वरदान मांग लो, एक एक। स्त्री का नंबर पहले आया। स्त्री ने सोचा दरअसल क्या था, दूसरा देव था, उसने कहा वरदान तो हम दे देंगे लेकिन इसके तीनों वरदान बेकार जाएंगे, इनका तीव्र पाप का उदय है, इसलिए हम इनका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो देवता ने कहा अच्छा मांग तो ले, तुम देव तो स्त्री का नंबर आया। स्त्री ने सोचा, अपनी अकल लगा दी, जैसे तुम लगा लेते हो, अपनी अकल लगा ली कि देखो धन तो अब ये मांगा ही लेंगे पति, और कुछ मांग ही लेगा ये लड़का। तो स्त्री ने सोचा हमारा रूप अच्छा नहीं है। स्त्री बोली हमें सुंदर रूप प्रदान करो। देव ने सुंदर रूप प्रदान कर दिया। अब लड़के का नंबर आया। लड़के को गुस्सा आ गई कि खाए हुए के तो लाले पड़े और जा रूप की पड़ी है। तो लड़का बोला देवता से गुस्सा में विवेक नहीं होता, क्रोध अंधा होता है। लड़का बोला एक काम करो, इसका सुअर जैसा रूप कर दो, सुअरनी बना दो इसको। वो सुअरनी जैसा रूप हो गया। अब आदमी का नंबर आया। उसने कहा जी बड़ी आफत आई, अब को घर संभाले वो, जैसी हती तैसी कर दे। तीनों वरदान बेकार गए, अपनी अकल लगाई, ये तो जी मांग ही लेंगे। 6 से 8 जीबी तो मोक्ष जाने। कंपटीशन कितना ही कठिन हो, उसमें हजारों फार्म भरे जाएं और इंटरव्यू हो, तो सोचा हमारा नंबर कैसे आए। अरे 6 से 8 जाए, हम कह रहे एक जाए। अगर मान लो, कल्पना कर लो, कल्पना मत करना, लेकिन सोचो एक भी जाए तो हमारा नंबर आना चाहिए। हम को 6 से 8 जीव मोक्ष आते हैं, लेकिन 6 से 8 जीवों में मोक्ष वे जाते हैं जो अपने को अकेला देखते हैं। वहीं राग होगा जहां इष्ट की कल्पना होगी, वहीं द्वेष होगा जहां अनिष्ट की कल्पना होगी। इन सब मार डालो, अनिष्ट की कल्पना हमारी जात की नहीं है। इष्ट की कल्पना होगी तो राग होगा, अनिष्ट की कल्पना होगी तो द्वेष होगा, अपनत्व की कल्पना होगी तो मोह होगा। और ये सब राग द्वेष सब मोह के ही परिवार हैं। चार तो मोह के उदय में होने वाला विकृत परिणाम राग द्वेष कहा जाता है। कथा कही आदि दर्शन मोह, विपरीत मान्यता। चारित्र मोह, विपरीत परिणति, ऐसा है। विपरीत कल्पना वहीं राग द्वेष हो गए, मोह हो गया। अब अपनत्व की जब कल्पना ही नहीं हुई तो जी बताओ मोह कैसे उत्पन्न हो जाए? क्यों नहीं कल्पना हुई? कल्पनाएं अज्ञान में होती हैं, ज्ञान में नहीं।
जितनी भी विपरीत कल्पनाएं हैं वे सब अज्ञान में होती हैं। उस ज्ञानी जीव को, सम्यक्ति जीव को आत्मा में अपनत्व का निश्चय हो गया है, इसलिए पर में अपनत्व की कल्पना भी नहीं हो सकती। जिसे अपने में अपनापन आ गया है उसे पर में अपनत्व की कल्पना होना असंभव है। एक बच्चा था छोटा, जन्म देते ही उसकी मां का देहावसान हो गया। उस बच्चे को उसकी बुआ ने बड़े प्रेम से पाला, बहुत प्रेम से पाला। इसकी मां नहीं है, इसकी मां नहीं है, इसकी मां नहीं है। इस बच्चे को मां का अभाव न खटक पाए। दूध के समय दूध, कपड़े के समय कपड़े, पढ़ाई के समय पढ़ाई। अच्छा, और लड़का भी बहुत विनयवान, अपनी बुआ की खूब विनय करता है। पढ़ लिख करके होशियार हो गया, अधिकारी बन गया। अधिकारी अपने ऑफिस में बैठा है, गांव से विकल्प आया बुआ को कि लड़के से मिल तो आए, देख तो आए। वहां पहुंचा, वो बुआ पहुंची, तुरंत वो अधिकारी खड़ा हो गया, अरे बुआ आएगी, बुआ आएगी, बुआ आएगी। किसी ने कहा क्यों, ये तुम्हारी माँ है क्या? अनजान आदमी है। माँ बोली माँ तो नहीं है। ये नहीं है कहां से आ गया ये बता। माँ से ज्यादा हैं, इन्होंने ही हमें पाला पोसा है, इन्होंने ही पढ़ाया लिखाया है। आज इनकी बदौलत ही हम अधिकारी बन गए, कृतज्ञ है। लेकिन उसने पूछा ये तुम्हारी माँ है कि माँ तो नहीं है? माँ नहीं है, ये कहां से आ गया? क्यों? उसने माँ का रूप बदल देखा है। माँ का रूप भले माँ नहीं है, लेकिन माँ का रूप उसके ज्ञान में बसा हुआ है। इसलिए बुआ बुआ है, माँ नहीं है। उपकारी है। अब ये समझो उसके घर लेवा गया, सब उसका स्वागत सत्कार किया, सेवा शुश्रूषा की, और कई काब क्यों आई, हमें ही खबर दे दी, हम ही आ जाते। हम बहुत दिन से निकाह नहीं पाए अभी कई इधर आए थे सब, लेकिन मां नहीं कहलवा सकता कोई। ये तुम्हारी मां है कि मां तो नहीं? अब बताओ, उस बुआ जिसने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, मां का अभाव खटकने नहीं दिया, और फिर भी मां नहीं। तो ऐसे ही शरीर के प्रति ज्ञानी को भी अपनत्व तो नहीं होता। शरीर सुंदर है अलग बात है, शरीर स्वस्थ है अलग बात है, लेकिन फिर भी उसे अपनत्व तो नहीं है। शरीर हम नहीं है, हमारा नहीं है। शरीर के परिणमन के कर्ता हम नहीं हैं। शरीर में रहने में से हमारी शोभा नहीं है, कलंक है। शरीर में रह रहा आत्मा, वह शरीर सुंदर होने पर भी, अनुकूल होने पर भी, अनुकूल माने जो खा जाते सब पच जाता है, जो चाहते वो कर लेते हैं। ऐसे उठ कर खड़े हो जाता है 80 वर्ष की उम्र में, चलना चबा रहे। हमारा शरीर बहुत बढ़िया है, चलना चबा लेते हैं। और हम 50 वर्ष में नहीं खबरा। शरीर क्षण क्षण में परेशान कर रहा है। उठने की भावना है, उठा नहीं जाता। देखने का भाव है, वो देखा नहीं जाता। आंखें कमजोर हो गई, सुनाई पत नहीं,
बिल्कुल पास में बैठा, उसकी आवाज सुनाई, ये क्या कह रहा हो, हमें नहीं मालूम। उस शरीर में भी उसको अज्ञानी को, जिसने अपने को नहीं पहचाना, अपना तो होता है, लेकिन बिल्कुल शरीर अनुकूल है, स्वस्थ है और धर्म मार्ग में सहायक है, और तो भी उस शरीर में उस ज्ञानी से पूछो, क्यों भैया ये शरीर है सोई तुम हो, कि नहीं शरीर हम नहीं। वह शरीर भी उसे अपना तो नहीं करा पाता, शरीर हम नहीं। अब जब शरीर हम नहीं है, उसके ज्ञान में अपना रूप बसा हुआ है, ज्ञान ही ज्ञान सूझ रहा है, तो शरीर के प्रति मोह कैसे हो जाएगा? ये लड़का बहुत आज्ञाकारी है, खूब कमाता है, लिखाता, खूब इसने दुकान बढ़ा दी अच्छी, 100 रुपए की दुकानदारी हम मुश्किल से कर पाते थे, और इस लड़के ने तो ऐसी दुकान बढ़ाई, 5-5 हजार की दुकानदारी होती। लड़के का खूब नाम है, और पिता को भी खूब समझता है, लेकिन तो भी ये लड़का तुम्हारा है नहीं, इष्ट है नहीं। क्यों? राग का निमित्त है, राग इष्ट नहीं है तो लड़का कैसे इष्ट हो जाए? और नहीं तो ये बताओ, उस सपुत्र लड़के की कहीं चला गया तो चिंता होती है कि नहीं होती है? जो चिंता का कारण है वो इष्ट कैसे हो सकता है? कहाँ गो? कोई खबर नहीं दी, अबे तक नहीं आओ। उस माँ को, उस पिता को लड़का इष्ट लगता है, फिर भी उसकी चिंता होती है। अबे नहीं आओ, एक दिन की कह गो 3 दिन हो गए, अबे क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, फोन नहीं लगे रहो। कुछ भी बात नहीं हो तो भी उसको ऐसा लगता है जन का बात हो गई, जन का बात हो गई। बात कुछ नहीं है। हमने आपको दिया धन्य कुमार का, वो क्या नाम, धन्य कुमार का जी पहले स्वर्ग में देव हो गया, अकृत पुण्य का खाया हुआ शरीर, जानवरों के द्वारा खाया हुआ शरीर, हड्डियों का ढांचा, जैसे तैसे पहचान में आने वाला सामने पड़ा है, और उसकी माँ उसको देख करके रोने लगी। और वो लड़का आया, ए माँ तुम काय को रो रही हो, हम तो स्वर्ग में देव हो गए। स्वर्ग में देव हो गए सो तो ठीक है, हमारे बेटा तो नहीं रहे। अब माँ कौन कहे, बेटा कौन कहे, ये दुखी कर रहा है उसको। जीव अपने अज्ञान से बंधा है, ये व्यवहार नय का कथन है। सच पूछो, इस कथन के साथ में अनेकांत को घटा लेना चाहिए। अज्ञान से बंधा है, अर्थात किसी पर पदार्थ से नहीं बंधा, और बंधन जीव का स्वभाव भी नहीं है। अज्ञान छूटे तो बंधन छूट जाएगा, अरे छूटा हुआ ही है, बंधन है कहाँ? ज्ञान में बंध नहीं है और बंध में ज्ञान नहीं। आत्मा बंधा है ये अज्ञान है, अज्ञान से बंधा है ये नहीं, ये बात की बात है। आत्मा बंधा हुआ है, ऐसा देखना, ऐसा जानना, ये अज्ञान है, और ऐसा मानना मिथ्या दर्शन है।
और ऐसा जानना मानने पर बंध के अभाव की जो चिंता हुई वह मिथ्याचार। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, प्रति अर्थ करे निज पद विचार। अपने पद को इसमें विचार कर, ये मूल शब्द है। अपने पद को भूलकर, अपने स्वभाव को भूलकर शुभ के फल में रति करता है, अर्थी करता है अशुभ के फल में, ये बंध तत्व संबंधी भूल है। देखो, रति अर्थी करता है या रति अर्थी होती है, सम्यक दृष्टि को भी हो जाती है कि नहीं? वो बंध तत्व की भूल नहीं है, बंध है, लेकिन निज पद विचार ये बंध है, ये भूल है, बंध की भूल। शुभ अशुभ के फल में क्या होता है? इष्ट संयोग अनिष्ट संयोग मिलते, और उन इष्ट अनिष्ट संयोगों में रति अरति होती है। ये बंध तो है, लेकिन बंध तत्व की भूल नहीं है, मिथ्यात्व संबंधी बंध नहीं। निज पद विचार ये बंध तत्व की भूल है। शुभ अशुभ बंध की फल मझार, संभाव रखे निज पद समार। संभाव रखे पुरुषार्थ पूर्वक, रति अरति होए। हाँ, संभाव रखे और रति अरति होए, निज पद समार। क्या फिर क्यों होती है? क्यों होती है ये मत पूछो, अतर्को स्वभाव है, ऐसा ही स्वभाव है। गाड़ी में ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी चलती है कि नहीं? क्यों भाई? थोड़ी थोड़ी गाड़ी चलती जाती है, लेकिन गाड़ी में ब्रेक लग गई है तो गाड़ी अब रुकने के लिए चल रही है, ढरक रही है। और ब्रेक खुलने पर गाड़ी चली है, उसकी रफ्तार बढ़ती चली जाती है। और रुकने के लिए ब्रेक लगा दी तो चलती तो है, लेकिन उसकी रफ्तार कम होती चली जाती है और धीरे धीरे रुक जाती है। वहां रुकना है गाड़ी और यहां से रोकता है। क्यों? जानता है रोकने के बाद भी इतनी तो वैसे ही धड़क जाएगी, और नहीं तो फिर पावर ब्रेक, हैंड ब्रेक कभी कभी उलट भी जाए। यहां रोकेगा तब वहां रुक पाएगी गाड़ी। रोग होने के बाद भी कमजोरी रहती है। ऐसे ही रुचि टूटने के बाद भी राग रहता है। रुचि टूटने के बाद भी राग द्वेष रहते हैं। बंध का ज्ञान बंध के अभाव के लिए है, तो क्या ज्ञान हुआ? बंध का ज्ञान क्या है? बंध भिन्न है और मैं भिन्न हूं, ये बंध का ज्ञान हो गया। ज्ञान मोक्ष मार्ग में भेद ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। भिन्न वस्तु भिन्न बने जानने में आ गए। ये बंध भिन्न है और हम भिन्न हैं। हम भिन्न हैं, अपना तो हुआ आश्रय और बंध का आश्रय छूटा। बंध का लक्ष्य छूटा और आत्मा का लक्ष्य हुआ। उसे तुम्हारी परिणति में होने वाले राग द्वेष भी मिटने लगे और आत्मा के आश्रय से निर्बंधता प्रकट हो।
अज्ञान से ही बंध, ज्ञान से ही मुक्त। अनेकांत का प्रयोग सर्वत्र करना चाहिए। अज्ञान से बंध होता है, इसका मतलब अनेकांत क्या हुआ? बंधन जीव का कोई स्वभाव नहीं है और बंधन पर के कारण नहीं होता। तो पर के कारण जब होता नहीं है तो पर के कारण मिटे कैसे? और स्वभाव के कारण से होता नहीं है, स्वभाव में है नहीं, तो स्वभाव के आश्रय से मिटेगा ही मिटेगा। हाँ, बंधन उस पर्याय में होता है जिसमें स्वभाव का ज्ञान नहीं है, पर को अपना मान रहा है, इस निष्ठ की कल्पना करके राग द्वेष कर रहा। ज्ञानाभ्यास के द्वारा बंध के अभाव का प्रसार करो। सारी कल्पनाएं झूठी हैं तुम्हारी। बंधे हैं, बंधे कहाँ के बंधे हैं? काऊ सो न बंधे जीव, बंधे एक रागादिक अशुद्ध उपयोग सो। विचारना हे जिनवाणी भारती, तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दिल।